नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आकाश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने अपनी मंजिल को पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष और हार्ड वर्क के साथ पढ़ाई की। पढ़ाई का महत्व हमारे जीवन में उतना ही है जितना पानी का महत्व है। जितना हम लोग जीवन को जीने के लिए पानी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पीता है उतना ही ज़्यादा दहाड़ता है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्योतिका राय जी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में हर साल 1.5 से 2 लाख लोग आवेदन करते हैं सीए बनने के लिए। 1 करोड़ 46 लाख की आबादी वाले देश में और मात्र साल का जो रिजल्ट जो आंकड़ा आता है इस बार जो आया है 2025 में, मात्र 11,000 लोग ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाए। वैसे हम 2014 की बात करें तो 8,000 लोग बने थे। अगर हम 2017 की बात करें तो 17,000 लोग बने थे। फिर 35,000 लोग बने वर्तमान में। लेकिन देखा जाए तो जो आंकड़ा आया है वो बहुत कम आया है। उस आंकड़े में अपना नाम लाकर, और ये सिर्फ अपना नाम रोशन इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने अपने माता पिता समाज और उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनी, उन बेटियों के लिए जो आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बेटियां बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, जो बेटे नहीं कर सकते हैं वो बेटियां कर सकती हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए ज्योतिका है, जो कि इनके परिवार का इन्वायरमेंट ऐसा रहा। पिताजी पेशे से एडवोकेट, ये 1990 में जिन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत एक अलग विजन के साथ की। उसके बाद ये मुंबई शहर आए तो इन्होंने अपने फील्ड में अपना कार्य शुरू किया। उन्होंने एक विज़न बनाया कि अपने बच्चों को उस रास्ते पर लाएंगे जिससे बच्चे खुद के लिए भी करें और समाज के लिए भी कर सकें। क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंट ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, एक जुनून है, एक जज्बा है, समाज में एक परिवर्तन लाने की सोच है। क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब कोई बड़ा अधिकारी बनता है या कोई सरकारी सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है तो बहुत सारे पॉलिसीज वो लोग बनाते हैं, बहुत सारे ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, वो खुद की कंपनी भी खोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। ज्योतिका से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, खासतौर ये भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में यह पढ़ाई की तैयारी उन्होंने किया। जहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि बीकॉम एमकॉम हो गया, उनकी पढ़ाई अब यहीं पर ख़त्म हो गई, वो जॉब पर लग जाते हैं और जो भी सैलरी मिलती है उसमें बड़े खुश रहते हैं। लेकिन आपके अंदर ये मोटिवेशन कैसे आया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जैसे ही मैंने 10th का बोर्ड्स क्लियर किया तो उसके बाद कॉमर्स फील्ड में लिया और मेरा फाइनेंस साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसलिए मेरा ऐसे पहले से ही गोल था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है और फाइनेंस साइड पे मेरा ऑलरेडी ज़्यादा होप्स था, तो इसके लिए मैंने ये फील्ड लेने का डिसीजन लिया था। तो घर में कभी ऐसा माहौल आपको लगा कि अब अगर आपका थोड़ा-सा एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए हैं, तो ऐसा पेरेंट्स की तरफ से क्या रिएक्शन रहा? कभी घर में ऐसा डीमोटिवेशन तो नहीं था, हर जगह से मोटिवेशन ही था। कभी-कभी मैं ऐसे गिव अप कर देती थी, पर पापा ऐसा बोलते थे कि अब मैं गिव अप नहीं कर रहा तो तुम कैसे कर रहे हो गिव अप? तो हमेशा मोटिवेशन ही मिला, इसकी वजह से आज मैं इधर पे हूँ, जो सीए बन चुकी हूँ। अगर वो मोटिवेशन नहीं मिलता तो शायद मैं कब का गिव अप कर दी होती। अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए तो आने वाले समय में आप अपना फर्म स्टार्ट करेंगे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करेंगे, या फिर इन फ्यूचर अगर आपको कोई गवर्नमेंट में ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे कि देखा जाए अभी महिलाओं को भी बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी पोस्ट दिए जा रहे हैं, तो ऐसा अगर आपको कुछ मिलता है तो वो कौन सा 3 कार्य करना चाहेंगे जिससे समाज में उसका ज़्यादा इफेक्ट हो महिलाओं के लिए? सबसे पहले तो मैं अभी पहले 2 साल तो जॉब करना चाहूँगी, फिर उसके बाद खुद का फर्म खोलने का ऐसा मेरा मिशन है। और मैं ऐसे समाज के लिए मेरा एक ऑलरेडी मैं देती हूँ, एक तरीके से बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो फिर वैसे मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे जो बच्चे थोड़ा नहीं कर पाते हैं, जिनके पास नहीं फाइनेंशियली अवेलेबल रहता है, तो उनको थोड़ा हेल्प करूँ, मोटिवेट करूँ और उनके लिए अवेलेबल रहूँ, ताकि आज जैसे मैं सीए बन चुकी हूँ वो भी कभी अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। जैसे कि मैं ज्योतिका के बारे में जो अभी हम 1 घंटे 1.5 घंटे से बातचीत किए तो इन्होंने बताया कि ये आदिवासी बच्चों को जाकर के पढ़ाती हैं। मैं बहुत लंबे समय से इस शहर में रहता हूँ, मैं देखा हूँ कि लोग थोड़े से सक्सेस हो जाएं, थोड़े से उनके पास फैमिली सपोर्ट रहे और थोड़े पैसे आ जाएं तो वो लोग इस मॉडल ज़माने में वो ऐसा कार्य मुझे लगता है कि 100 में 1 से 2% लोग ही करते हैं।
तो ये जो ताकत, ये जो ऊर्जा मिलती है, ये वास्तव में अच्छे संस्कार और अच्छी संस्कृति और साथ में अच्छी शिक्षा से ही ये प्राप्त हो सकती है। और आपको लगता होगा कि आप बहुत धन बैंक बैलेंस बना लें और आपके बच्चे इस तरह का कार्य करें, आप भले संस्था रजिस्टर्ड करा लें, कई सारे कार्य कर लें, लेकिन यह जो कल्चर उनके अंदर आता है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके से ही आ सकता है, ना कि आपके कहने से आएगा। जैसे आपने, जब आप सीए की तैयारी कर रही थी, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट हार मान लेते हैं, हम्म, अब नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो चार्टर्ड अकाउंट की तैयारी कर रही हैं, हम्म, उनकी लाइफ में कभी कभी ऐसा आता है कि अब नहीं होगा मुझसे, तो हम्म। उनके लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो ये जो आता है पॉइंट, वो सबके लाइफ में आता ही है। पर मेरा एक मैसेज है कि कभी भी गिव अप मत करना, वरना गिव अप कर दोगे तो आगे का आउटपुट कभी देखने ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखना और हमेशा अपनी हिम्मत जुटाए रखना। जब आप सीए की तैयारी कर रही, तो आपने वो कौन सी आदतें डेवलप की सीए पढ़ाई के दौरान जो आपके लिए सक्सेस का कारण बनी? सबसे पहले तो मेरा फ़ोन पूरा बंद था, मैं व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था, 3 महीने फ़ोन रख ही दिया था। और डिस्ट्रैक्शन बहुत बैरियर क्रिएट करता है ये जर्नी में। और अगर डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो फिर कभी भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने फ़ोन कम्प्लीटली बंद कर दिया था। लोगों से मिलना जुलना भी थोड़ा कम हो गया था, थोड़ा गिव अप किया तो जाके आज ये मिला। आपकी सक्सेस का सबसे सरल फार्मूला क्या है? कंसिस्टेंसी रखो, कभी भी गिव अप मत करो। अगर आज पढ़ाई करो 2 घंटा तो कल भी 2 घंटा करना ही है। ये नहीं कि आज 2 घंटा कर लिया तो कल बस हो गया। कंसिस्टेंसी रखोगे और डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। आपके कठिन समय में सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट किसने किया? परिवार वालों ने, वो थे रुके मेरे लिए, इसलिए वरना मैं भी कभी का गिव अप कर दिया होता मैंने। आपकी सीए की जर्नी में सबसे ज्यादा प्रेरणादायक हिस्सा क्या रहा है, सबसे ज्यादा जो आपको प्रेरित करता है वो सीए बनने के लिए? वही घर वालों को लिए एक खुशी और एक रिस्पेक्ट। आज जो दिन देख रही हूँ सीए बनने के बाद, घर वाले इतने गर्व से, वो हमेशा मोटिवेशन बना रहा है मेरे लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग पोस्ट पा जाते हैं और उनको एक अच्छी सैलरी मिलने लगती है, एक अच्छा पैकेज मिलने लगता है, तो बहुत बार उनके अंदर ईगो आ जाता है। तो आदमी अगर वो कोई पोजीशन अगर एडॉप्ट करता है, उसको अगर कोई पोजीशन मिलता है, तो उसको अपने जीवन में कैसा रहना चाहिए? कभी भी ईगो तो लाना ही नहीं चाहिए, वरना वो सक्सेस शॉर्ट टर्म हो जाता है, इतना लंबे टाइम तक आपके पास नहीं रुकेगा। तो मेरा, जैसे आपने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, तो उधर पे उनका हालत देख के ऐसे वो घमंड कभी आएगा ही नहीं। तो हम कभी भी, मेरा ऐसा कहना कि ईगो तो नहीं आना चाहिए लाइफ में, वरना वो सक्सेस आपके लाइफ से भी चली जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के दौरान बहुत सारी अलग अलग तरह की बाधाएं आती है, जैसे कि ट्रैवलिंग की। हाँ, और बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं, हाँ, ये हो गया मेरे साथ इसलिए मैं नहीं कर पाया, ये ऐसा हो गया। तो जो ऐसे अपनी लाइफ को लेकर बच्चे एक्सक्यूज देते हैं, हाँ, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स तो डेडिकेटेड होकर के आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं और विश्वास करके आपको अच्छे क्लासेस भेज रहे हैं, हाँ, लेकिन बच्चे वहां जाकर उसका मिसयूज करते हैं, वो क्लास में जाकर कहीं अलग जगह जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। हम्म। ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए कि आप अपना ही फ्यूचर बिगाड़ रहे हो, आप पेरेंट्स का नहीं। आगे जाके आप, कब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे? आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो फिर आप अपने इस पे फोकस करिए। और मेरा ऐसा कहना है कि पढ़ने वाले बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, कैसा भी, पर आप सर्कल अपना अच्छा रखिए। जैसे कि मेरे जो सर्कल में थे सब सीए है, तो फिर वो सर्कल अच्छा रहना ज़रूरी है, आपका फ्रेंड सर्कल। जब आप घर में आती थी, तो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट कौन करता था? मेरे पिताजी ने। पिताजी। पिता। पिताजी तो उनका तो जो ऑक्यूपेशन था वो तो वकालत का रहा। हाँ, तो आपके अंदर ये सीए बनने का सोच कैसे आया? मुझे ऐसा था कि वकालत में केस लड़ना, मुकदमा, ये सब ठीक है, पर मुझे थोड़ा ऐसे नंबर साइड ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मैथ्स ये सब मेरा ज़्यादा अच्छा था, तो फिर इसके लिए मैंने सीए डिग्री ऑप्ट किया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हम्म, जो आज भी बहुत पढ़ना चाहती हैं, हम्म, लेकिन उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स उन्हें बाहर नहीं जाने देते पढ़ने के लिए। हाँ। तो उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश है? उन पेरेंट्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे तो कल जाके आपका ही नाम रोशन करेंगे। तो आप उनके साथ लगे रहो, तो फिर बच्चे भी आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। बहुत हमने ज्योतिका जी से बात किया, और चार्टर्ड अकाउंट बनने के बाद जो इनके विचार हैं, ये वास्तव में समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही उपयोगी हैं। क्योंकि हमने बार बार देखते हैं कि हम लोग पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन पैसे के साथ जो होता है, जिससे हमें शांति मिलती है, वो चीज़ें बहुत कम ही लोग कमा पाते हैं।
जो कि कम एज में इनकी जो विचारधारा है, जो कार्य करने के तौर तरीके हैं, और ये सर्वगुण संपन्न है। साथ ही साथ ये समाज के कार्य में भी अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। एजुकेशन इज़ अ पावरफुल टूल्स, और वो उसके महत्व को समझकर वो ऐसे परिवार के बच्चों को पढ़ाती हैं जो चाह कर भी स्कूल नहीं जा सकते, जो चाह करके भी वो बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, जो चाह करके भी अच्छी किताबें नहीं खरीद सकते। ऐसे बच्चों को पढ़ाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और इनका कहना है कि मैं ये कार्य सिर्फ इसलिए करती हूँ कि इससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मेरे अंदर मानवता जागृत होती रहती है, और मेरे और सारे बहुत सारे विजन्स हैं जो उस पर मैं कार्य करता हूँ, तो वो कार्य करने के बाद मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसका सदुपयोग अगर आप करते हैं, तो उससे सोसाइटी में भी उसका इम्पैक्ट जाता है, और उससे सामान्य परिवार का बच्चा भी आपसे प्रभावित होता है। इन्होंने एक कहानी बताई कि जब मैं सीए बन के उन बच्चों के बीच गई जो आदिवासी बच्चे हैं, उन्होंने पत्तों से और छोटे छोटे फूल से इनके लिए ग्रीटिंग कार्ड जैसा उन लोगों ने बनाया और दिया। साथ में एक लड़की वहाँ पर ये कहती है कि मुझे भी सीए बनना है। ये प्रेरणा उस लड़की के अंदर तब आई जब उसके सामने ये सीए बन करके प्रेजेंट हुई। इतना बड़ा पोजीशन और इतना बड़ा एजुकेशन में एक स्थान प्राप्त करना, सीए कोई ऐसा कोई सामान्य एग्जाम नहीं है कि जो आसानी से क्लियर कर लिया जाए, या फिर ऐसा कि कोई तैयारी है कि जो एक साल में कंप्लीट हो जाए। सीए, मैंने आपको बताया कि 146 करोड़ की आबादी में महज 11,000 लोग ही सीए क्वालिफाई कर पाए हैं। ये जो 2025 के अक्टूबर महीने में, सितंबर में रिजल्ट्स आया है, ये रिजल्ट्स ये बताता है कि बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ही डेडिकेटेड होकर के इन्होंने पढ़ाई किया। बहुत बार लोग कहते हैं कि 14 घंटा 16 घंटा पढ़ना पड़ता है। हाँ, आप कितना घंटा पढ़ती हो? मैं 12 घंटा तो हो जाता था पढ़ना, क्योंकि पढ़ना पड़ता था, वरना नहीं हो पाता था, क्योंकि पोर्शन बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो वो कवर करना पड़ता है और रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए मेहनत डालना पड़ता था। तो आप पढ़ते पढ़ते कभी आपको ऐसा लगता था कि अब कुछ थोड़ा सा दूसरा कुछ कर लूं, तो आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए या फिर थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स देने के लिए आप क्या करती थी? मैं योगा जाती थी, तो उससे थोड़ा माइंड मेरा रिलैक्स रहता था, तो फिर वो पूरे दिन का प्रोडक्टिविटी अच्छा हो जाता था। योगा करने से क्या आपको लगता है कि माइंड ग्रो होता है या फिर माइंड को शांति मिलती है ऐसा? शांति बहुत मिलती है और आप पूरे दिन फ्रेश फील करते हो, तो फिर वो अच्छा रहता है आपके दिन के लिए। योगा करने का विचार आपके मन में कैसे आया? वो अभी ऐसा लगा कि फिट रहना ज़रूरी है, हेल्थ इज़ वेल्थ होता है जैसे कि, तो फिर इसके लिए योगा साथ-साथ में, क्योंकि घर में पूरा टाइम बैठे-बैठे रूम में, एक रूम में बंद पूरा, तो कुछ तो एक्सरसाइज हो जाता है लाइफ ऐसे पूरे दिन में। आपके जीवन में तीन चीजें जैसे हेल्थ, वेल्थ हाँ, और फैमिली, सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? फैमिली। फैमिली। यस। अभी ये जो हमारा समाज है धीरे धीरे अलग अलग आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। लोगों के पास बहुत पैसे हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो फैमिली नहीं है जो उनसे प्यार करे, उनका केयर करे, उन्हें जोड़ करके रखे। तो इससे क्या लगता है, अगर समाज में इस तरह का बिखराव है तो इससे सोसाइटी में क्या नुकसान हो? पहले अगर उनके पास वैसी फैमिली नहीं, तो वो खुद वैसे बने कि वो ना बिखारे, वो जोड़ के रखे सबको। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने साइड से पॉजिटिव रहोगे, तो सामने वाला आपके आजू बाजू लोग भी पॉजिटिव ही रहेंगे। आप अपनी मम्मी से अपने जीवन में क्या कुछ सीखी, वो कौन सी आदतें सीखी जो आपके सक्सेस में भी वो काम आई? सबसे पहले तो नेवर गिव अप। वो कितनी भी बीमार हो, कुछ भी हो, फिर भी घर के काम करती थी, तो मैं थोड़ा पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती, अगर वो बीमार में से काम ये सब कर सकती हैं। एक वो चीज़ सीखी। और हमेशा मतलब कुछ भी हो जाए, परिवार के लिए खड़े रहते थे वो, चाहे कितना भी हालत खराब हो। तो फिर ये सब चीज़ें मैंने अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट की है। तो ये जो आपने अपने फैमिली से आपने जो सीखा है, तो आपको अगर कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है जहाँ पे आप अपने इंडिया को प्रेजेंट करती हैं, या किसी या इन फ्यूचर आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट में थी, आपको अलग देश में भी अपॉर्चुनिटीज हम्म, मिलती है, तो आप पेरेंट्स को लेकर, पेरेंट्स के वैल्यू को लेकर के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये बोलना चाहूँगी कि संस्कार ही, मतलब कि लाइफ में आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, पर वो संस्कार ही आपको डाउन टू अर्थ और ऐसे अपने ज़मीन से जुड़े हुए रखता है। तो फिर हमेशा संस्कार को कभी मत भूलना, जो भी आपको अपने पेरेंट्स से मिला है। जो माता पिता होते हैं, एक तरफ से कहा जाता है कि वो भगवान के फिर वो, दूसरे रूप हाँ, होते हैं। तो जैसे एक संस्कृत में इसकी श्लोक है कि माँ कुर्दर्पम माँ कुर्गर्वम माँ भवानी माँ ने सर्वम माँ बस धन्यम माँ बस शोकम मुदित बयान मोदय लोकम। ये जो माता पिता एक तरह से दर्पण के समान है, शीशे के समान है, लेकिन आजकल के बच्चे जो है अपने माता पिता को, बहुत हाई क्वालिफाइड लोग जो अपने लाइफ में बहुत से सक्सेस अरबपति लोग हैं, वो भी अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो वो गलत कर रहे हैं, और माता पिता से जो ऐसे मोटिवेशन मिलता है, जो उनका सहारा बने रहता है, वो चीज़ वो खो दे रहे हैं। वो अपना ही बेकार कर रहे हैं ज़िंदगी। तो फिर वैसा तो ना ही करिए।
ये जो लोग सक्सेस होने के बाद ये सारी चीजें को भूल जा रहे हैं, हुँ। इसका क्या कारण हो सकता है? वही ईगो और घमंड, ऐसा ये पैसा प्राइड आ जाता है ना कि मेरे पास इतना है, ये वो। ये नहीं देखते कि आज वो इधर पे तो वो माता-पिता की वजह से ही है, वो भूल जाते हैं। जब आप पढ़ाई कर रही थी, बहुत सारे आपने बुक पढ़ा होगा, उसमें हुँ, बहुत सारे ऐसे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में भी रहा होगा। देश को कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है, इसकी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हुँ, बिल्डअप किया जा सकता है। तो आपके मन में एक विचार तो ऐसा भी होगा, जैसे आपने मम्मी को देखा कि वो बीमार पड़ती थी तो वो भी काम हुँ, करती थी। ऐसा हमारे यहाँ एक आप सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि माँ ही एक ऐसी होती है कि जिनकी कभी छुट्टी नहीं हाँ, होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैमिली में माताएँ हैं जो हार्ड वर्क करती हैं हुँ। और उसका पे उनको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें जो उन्हें मिले कि जिससे कि उनको लगे कि हाँ, ये मेरा कार्य करना सार्थक हो गया? जैसे मैं सीए बन गई तो मुझे ऐसा लगता है मेरी मम्मी को मिल गया उनका जो भी कार्य मेहनत किया उसका उनको ये मिल गया रिजल्ट। रिस्पेक्ट का भी बहुत वैल्यू होता है। जैसे अगर हम कोई काम घर में कोई करता है, अगर हम उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं, हुँ, तो उससे भी उनके मन में उनको क्या उनको रिस्पेक्ट मिलता है तो उनको ऐसे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो उनको करने के लिए और मोटिवेशन मिलता है, वो करते रहते हैं। आपकी पढ़ाई में आपके भाई लोगों का क्या योगदान रहा? भाई लोग ने भी मेरे को ऐसे मोटिवेट किया, कभी वो ऐसे गिव अप तो मस्ती मजाक करके वो लोग ने ऐसे मेरे को हमेशा, कभी अगर उदास हो जाती थी तो फिर हमेशा मस्ती मजाक करके हमेशा मेरे को मोटिवेट करके रखा है। ऐसे डाइवर्ट किया माइंड की ठीक है थोड़ा टाइम ब्रेक ले ले, फिर वापस पढ़ाई करवाने भी बैठा है। परिवार का कितना महत्व है जब आदमी कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो या कोई जॉब कर रहा हो, कोई स्ट्रगल कर रहा हो, उस दौरान परिवार का क्या महत्व होता है आदमी के जीवन में? मुझे ऐसा लगता है कि परिवार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अभी मैं सीए बन गई तो सबसे ज़्यादा खुश तो मेरे परिवार वाले हुए और सब खुशी रोए हैं, इतना तो मैंने किसी को खुश नहीं, ऐसा लग रहा है कि परिवार है तो सब है। देखिए, एक सीए का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना, जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये कोई आसान बात नहीं है। भारत की इतनी बड़ी आबादी में कम ही लोग क्वालिफ़ाई कर पाते हैं। मैं उन बेटियों को भी कहना चाहता हूँ, जो भी तैयारी कर रही हैं, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप करें, चाहे वो इलाहाबाद जाकर के, अलग-अलग जगहों पर जाकर के तो आपको ज्योतिका से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और साथ ही साथ सिर्फ़ पढ़ाई के लिए नहीं, ज्योतिका ने जो ग्राउंड लेवल पे जो इनके कर्म हैं, उससे मैं तो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुआ, क्योंकि ये इतने वेल एजुकेटेड होने के बाद घर के सारे कार्य को करती हैं। बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं कि मैं तो इतना पढ़ी लिखी हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगी। ज्योतिका ने बताया, मैं जब गाँव जाती थी तो गाँव का भी काम करने मुझे बहुत आनंद आता था। बाबा दादी के साथ समय व्यतीत करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह की जो परंपरा रही है उसको भी फॉलो करते हुए इस तरह का कार्य इन्होंने किया। तो ये कहीं न कहीं सभी देशवासियों के लिए एक मोटिवेशन है। और जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं, जो सोचते हैं कि मैं बहुत मॉडर्न हो चुका हूँ और मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका है, हमें ये कल्चर से दूर होना चाहिए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ज्योतिका, जो कि ये भी सिखाती हैं कि कैसे मानवता का धर्म निभाया जाए, कैसे गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाए, कैसे माता-पिता का रिस्पेक्ट किया जाए, कैसे परिवार के लोगों को महत्व को समझते हुए आगे बढ़ा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय शुक्रिया, दिया। धन्यवाद।